अरे सोनिया बहू, जरा एक कप चाय तो पिला दे। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। चाय के साथ एक दर्द की गोली भी लेते आना। माँ जी, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर के यहाँ चलें। वो क्या है ना माँ जी, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए तबीयत में। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है मुझे। वो तो बस मैं आज थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी तो धूप बहुत तेज थी, इसी वजह से मेरे सर में दर्द हो गया। बस तुम मुझे एक सर के दर्द की गोली ला दे बेटा, उसी से आराम हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं भी लेकर आती हूँ आपके लिए दवाई। अरे सोनिया बहू, वैसे भी तो मेरा कितना ख्याल रखती है। तेरे होते हुए तो हमें किसी और की चिंता ही नहीं है। अरे माँ जी, इस घर में सिर्फ बड़ी भाभी ही नहीं है जो आपका ख्याल रखती है। हम सब मिलकर आपका ध्यान रखते हैं। राहुल भैया, मैं, भाभी और रोहन। फिर आपको चिंता करने की क्या बात है? हाँ सीमा बेटा, बात तो ठीक कह रही है। अरे तुम सबके होते हुए मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो क्या है ना, बड़ी बहू को आए हुए 10 साल हो गए हैं, तो अब तो उसके साथ मन बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया है। तेरी शादी को तो बेटा 2 साल ही हुए हैं अभी। बड़ी बहू को हर चीज़ का पता है, सबके टेस्ट का पता है, क्या चीज़ कहाँ रखी है, किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, और कौन से शख्स को कैसा खाना पसंद है, कौन ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कौन ज़्यादा तीखा पसंद करता है। बड़ी बहू ने इस घर का बहुत संजो कर रखा है। अरे माँ जी, क्यों खामखा आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे माँ जी, ये मेरा अपना ही तो घर है, और अगर मैं इस घर का और इस घर के लोगों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी तो मेरा बहू बनने का फायदा ही क्या होगा? और मुझे तो गर्व है माँ जी कि मुझे आपके जैसी सास मिली है, जो मुझे सास नहीं माँ के जैसा प्यार करती है। अरे हाँ हाँ, अब ज़्यादा बड़ाई मत करो। जाओ तुम जाकर दोनों खाने की तैयारी कर लो, मेरे दोनों बेटे आते ही होंगे। हाँ हाँ माँ जी, दीदी ने तो वैसे भी सब खाने की तैयारी कर ही ली होगी। क्यों दीदी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे सीमा, तू क्यों चिंता करती है? मैंने सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए खाना बना दिया है। सोनिया बहू, ओ सोनिया बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया तो था, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी आज। हाँ माँ जी, पूछो ना, क्या बात थी? मुझे आज खीर में से ड्राई फ्रूट्स की खुशबू आ रही थी, लेकिन अपनी खीर में से तो नहीं आ रही थी। आज तूने कुछ खीर अलग बनाई थी क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो खीर में कुछ अलग नहीं बनाया। मैं तो जैसे बनाती थी हमेशा की तरह वैसे ही बनाई थी। लेकिन आज आपको ऐसा क्यों लगा? माँ जी, दरअसल मैंने खीर में ड्राई फ्रूट्स डाले थे। सीमा, तुम्हें पता है ना कि माँ को ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी है। वो खीर में ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो तुमने खीर में ड्राई फ्रूट्स क्यों डाले थे? भाभी, मैंने माँ जी की खीर में ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे। वो तो जब आप खीर चढ़ाकर अपने कमरे में अपना फ़ोन लेने गई थी तो खीर पक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि सबकी सेहत का ध्यान रखते हुए मैंने माँ जी की खीर को थोड़ा सा अलग निकाल कर रख दिया था, और बाद में सबकी बची हुई खीर में ड्राई फ्रूट्स मिला दिए थे। इस तरह से माँ जी को बिना ड्राई फ्रूट्स वाली खीर मिल गई और सबको उनकी पसंद की ड्राई फ्रूट्स वाली खीर मिल गई। अरे वाह बहू, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। सोनिया बहू, आज तक तेरे दिमाग में ये सब बातें कैसे नहीं आई? हाँ? सीमा बहू, तूने तो आज ऐसा काम करके दिल जीत लिया मेरा। तूने मेरा भी ख्याल रखा और बाकी घर वालों का भी। जुग जुग जियो बेटा। माँ जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये सब तो मैं चुटकियों में करती चली जाऊंगी। देखना माँ जी, जिस तरह से दीदी ने अपनी जगह बनाई है ना, उसी तरह से मैं भी सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ही लूंगी। अरे बेटा, तू तो वैसे भी इस घर की छोटी बहू है। छोटी बहू तो लाडली होती है, तू चिंता क्यों करती है? बड़ी बहू, जरा तुम भी आगे से ध्यान रखना। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी आगे से। अरे बहू, तो इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आ मेरे पास। देख बेटा, आज तूने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। माँ जी, ये सब तो बस घर के ही काम है। अगर आप मुझे अपना कोई भी काम कहेंगी तो मैं उसे मना नहीं करूंगी। आखिरकार एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपने सास की और अपने ससुराल का पूरा ध्यान रखे। बहुत लंबी उम्र हो मेरी बहू की। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे कमरे में कुछ काम है। अरे सोनिया, क्या बात है, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो और ये तुम्हारी आंखों में पानी? अरे भाई, 10 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें आज तक इस तरह से नहीं देखा। बताओ क्या बात हुई है? क्या
बताऊं मैं आपको राहुल जी, माँ जी को लगता है कि मेरा ध्यान घर में नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? सही ही तो बोल रही हूँ। आजकल सीमा किचन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। अरे ये तो तुम्हारा वहम है। वो भी चाहती है कि अब वो तुम्हारे काम में मदद कराए। तुम चिंता मत करो। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं चिंता क्यों करूं? चलो खैर, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आखिर वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अब रोना बंद भी कर दो। कोई बात नहीं जी, मैं ठीक हूँ। आप जाइए अपने ऑफिस में, मैंने आपका टिफिन बना कर रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। आप चलिए हॉल में। अरे सोनिया, मेरा टिफिन ले आओ भाई, मुझे देर हो रही है। राहुल भैया, दीदी तो पता नहीं अपने कमरे में क्या कर रही है काफी देर से। लीजिए आपका टिफिन, मैं ले आई हूँ। धन्यवाद सीमा। चलो बोल देना सोनिया को कि मैं ऑफिस चला गया हूँ। अब लग रहा है कि सब कुछ मेरे अनुसार ही चल रहा है इस घर में। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अरे सीमा बहू, तुमने सोनिया बहू को देखा है क्या? नहीं माँ जी, वो तो मुझे कुछ पता कर नहीं गई है कहाँ गई है। अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि सुबह का नाश्ता साथ में ही कर लेते। माँ जी, ना तो भाभी मुझे बता कर गई है कि वो कब लौटेंगी, और उन्हें गए हुए भी काफी देर हो गई है। मैं भी तो आपकी बहू हूँ, आप मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ बेटा, ये भी ठीक है। अरे बहू, ये क्या, तूने आज कुछ खाने में नहीं बनाया? माँ जी, मैंने आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए आज आपको खाना नहीं दिया। मैंने सोचा कि आपकी सेहत के लिए फल फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इसीलिए माँ जी अब आपसे एक समय फल फ्रूट का ही नाश्ता करेंगी। सुबह फल फ्रूट खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे वाह बहू, तुझे तो मेरी बहुत फिक्र है। कितना ख्याल रखने लगी है तू मेरा। और एक सोनिया बहू है, ना जाने उसे दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है। लगता है उसका अपने ससुराल पर मन नहीं रहा अब। ना ही वो हम सबके साथ नाश्ता करती है, ना बैठती है। पता नहीं आजकल उसका ध्यान बाहर वालों पर ही रहता है शायद। माँ जी, आप लोगों ने मेरा इंतजार भी नहीं किया और नाश्ता शुरू भी कर दिया। सोनिया बहू, हमें पता नहीं था तुम किस समय लौटोगी, और मुझे भूख लग रही थी। तुझे तो पता है कि मुझसे ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहा जाता। लेकिन माँ जी, मैं सीमा को बताकर गई थी, और वैसे भी मैं घर से बाहर तो गई नहीं थी। मैं तो ऊपर छत पर कपड़े सुखाने ही तो गई थी। क्यों सीमा, तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? भाभी, क्यों झूठ बोल रही हो आप? आपने मुझसे कब कहा था कि मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ छत पर? सीमा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आखिरकार तुम चाहती क्या हो? अरे, जब तुम किचन में नाश्ता बना रही थी तभी तो मैं तुम्हें बोलकर गई थी ऊपर। भाभी, रहने भी दीजिए, अब आप झूठ मत बोलिए इतना। मुझे लगता है कि अब आप मुझसे जल रही हैं। अरे चुप करो तुम दोनों। देखो, आज तक इस घर में लड़ाई की आवाज़ नहीं आई है, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों आपस में लड़ो। तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, बहनों की तरह ही रहो जैसे पहले रहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में औरों की तरह क्लेश शुरू हो जाए। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, वो तो दीदी ही झूठ बोल रही है। क्या बात है सोनिया, सब बाहर बैठे हैं और तुम यहाँ अकेली बैठी रो रही हो? राहुल जी, क्या बताऊँ मैं आपको, अब मेरा बाहर किसी के साथ बैठने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर मुझे पराया ऐसा कर दिया है। मैंने इतने साल इस घर की और इस घर के लोगों की सेवा की है, शायद ये मुझे उसी सेवा का इनाम मिल रहा है। जब से सीमा की शादी हुई थी मैंने उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा था, लेकिन ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, मैं माँ से बात करता हूँ। इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना हर जगह चहचहाती हुई सोनिया इस तरह अकेले कमरे में रोए, ये तो मुझे गवारा नहीं है। कुछ तो बात है, मैं पता लगा कर ही रहूँगा। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मम्मी, जैसा आपने बोला था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे करके सबके दिलों से सोनिया भाभी की जगह हटा दी है और अपनी जगह बना ली है। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, इस घर में और सबके दिलों में सिर्फ मेरा ही राज होगा। आने वाले समय में इस घर में बड़ी भाभी को कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सिर्फ सीमा को। मम्मी, मैं तो सिर्फ यही चाहती थी। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे कोई नहीं पूछता था, और अब देखो, अब तो सोनिया भाभी को कोई नहीं पूछता है। अब तो सबकी जुबान पर सीमा सीमा रहता है। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, जैसा आप कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ।
दरअसल भैया आप यहाँ पर? हाँ सीमा, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन जैसी भाभी के साथ ऐसा करते हुए? देखो सीमा, वो तुम्हारी जेठानी ही नहीं, बड़ी बहन के समान है। अरे उसने इतने सालों से इस घर को संवार कर संजो कर रखा था, लेकिन तुमने आते ही उसकी इज्जत इतनी गिरा दी सबकी नज़रों में कि वो आज अकेली कमरे में बैठी रो रही है। लेकिन भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे सब पता है सीमा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मैं तुम्हारी फ़ोन पर सारी बातें सुन चुका हूँ। झूठ क्या बोला और तुम ये सब क्यों कर रही हो? दरअसल इस घर में मुझसे कोई बात तक नहीं करता था और ना ही मुझसे कोई कुछ पूछता था। सब सोनिया दीदी सोनिया करते रहते थे, तो मुझे उनसे जलन होने लगी। इसीलिए मैंने हर चीज़ में उनकी कमियां निकालनी शुरू कर दी और खुद की बड़ाई करवाती रही। मुझे लगता था कि अगर ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी इज्जत लोगों की नज़रों में ख़त्म हो जाएगी और फिर मुझे कोई पूछेगा नहीं। देखो सीमा, तुम इस घर की बहू हो और वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, जेठानी है तुम्हारी। तुम एक बात सोचो, जैसा तुमने उसके साथ किया है, अगर उसकी जगह पर तुम होती और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? उसने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखा, कभी तुम्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो तुम्हारी जेठानी है और तुम उसकी देवरानी हो। देखो सीमा, तुम जानती हो कि इस घर के लोगों का स्वभाव कैसा है। मैं अभी जाकर माँ को सब सच कुछ बता देता हूँ, फिर तुम जानो और माँ जाने। रुक जाइए भैया, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ और वादा करता हूँ कि माँ जी वो इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम आज के बाद सोनिया के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं करोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद सोनिया भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी। जैसे मैं सोनिया भाभी के साथ पहले रहती थी बिल्कुल वैसे ही रहूँगी। अब मेरी तरफ से सोनिया भाभी को कोई परेशानी नहीं होगी।